Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to discuss the important topic in Civics Chapter 8. The name of topic Weavers Cooperative. जहां हमने पिछले वीडियो में TMS तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ा था, उसमें एक्सप्लेन किया था। तो इसी तरीके से यहाँ बात आती है कोऑपरेटिव। जब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव का तो बात निकल के आती है सहयोग की, जहां उन वेबर्स एज ए हेल्पर के लिए जो एक वर्कर लेबर, यहाँ सहयोग वाली बात आती है तो संघ या संस्था इकाई जिसके माध्यम से उन्हें सहयोग किया जाता है। तो जब हम वेबर्स कोऑपरेटिव को एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ उसी कोऑपरेटिव में एक महिला जो मशीन पे तैयार कर रही है, धागे को एडजस्ट करके वो तैयार कर रही है, लूम पे वर्क कर रही है, जो यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें वेबर्स कोऑपरेटिव वे संघ इकाई जो स्पेशली बुनकरों के लिए होती है। वी हैव सीन दैट द वेबर्स आर पेड वेरी लिटिल बाय द मर्चेंट अंडर द पुटिंग आउट सिस्टम। जैसा कि हमने देखा कि बहुत ही कम द वेबर्स आर पेड वेरी लिटिल, बहुत ही कम उन्हें चुकता किया जाता है काम के अगेंस्ट में सौदागरों के द्वारा पर पीस के हिसाब से बाय द मर्चेंट अंडर द पुटिंग आउट सिस्टम। इस पुटिंग आउट सिस्टम जो हमारी प्रणाली होती है, पद्धति, घरेलू उत्पादन प्रणाली, इस सिस्टम में बहुत ही कम वो पाती हैं। वेबर्स कोऑपरेटिव्स आर वन वे टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट एंड टू अर्न ए हायर इनकम फॉर द वेबर्स। अब ये संघ, ये संस्था जो है, ये कोऑपरेटिव और वन वे एक रास्ता है टू रिड्यूस द डिपेंडेंस, ताकि उन चीजों को खत्म किया जा सके जो अपने आप पे आत्मनिर्भरता लाए और वह उस मर्चेंट के ऊपर जो वेबर्स डिपेंडेंट होते हैं, उनको जो काम मिलता है वही काम वो करती है, उसको खत्म किया जाए ऑन द मर्चेंट एंड टू अर्न ए हायर इनकम। उन सौदागरों पे निर्भरता को खत्म करते हुए और वे बुनकर अधिक से अधिक आमदनी पा सके। फॉर द वेबर्स इन ए कोऑपरेटिव पीपल विथ कॉमन इंटरेस्ट्स come together and work for their mutual benefit। यहाँ वे लोग एक साथ आते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि उन सबों का सामूहिक भला हो सके। इन ए वेबर्स कोऑपरेटिव द वेबर्स फॉर्म ए ग्रुप एंड टेक अप सर्टेन एक्टिविटीज कलेक्टिवली। वे एक समूह के रूप में कार्य करती हैं उस कोऑपरेटिव में, एंड टेक अप सर्टेन एक्टिविटीज, और एक निश्चित क्रियाकलापों को करते हुए कलेक्टिवली वो सामूहिक रूप से करती हैं, ताकि जो भी फायदे होंगे सब उसमें बांट के बराबर का हिस्सेदार होगा। आफ्टर दैट मीन्स द प्रोसीजर यार्न फॉर्म द यार्न डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूट इन अमॉन्ग द वेबर्स। अब ये यार्न लेते हैं यार्न डीलर से, ताकि उन्हें भी होता है कि कितने कपड़े तैयार करके देना है। तो ये डिपेंडेंट अब निर्भरता जो यहाँ एक वेबर्स का डिपेंड करता था, यहां उसकी निर्भरता थी मर्चेंट पे, तो यहां पे उन यार्न डीलर की डिपेंडेंसी अब बन जाएगी वेबर्स कोऑपरेटिव पे, कि वो देंगे और वो बना बनाए हुए तैयार करके लेंगे। तो ये एक डीलिंग हो गया काम के बीच, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द वेबर्स, और उसे अपने उस संस्था में काम करने वाले वेबर्स के रूप में बांट देते हैं। जैसे आपने देखा सिलाई मशीन, बहुत बड़ा ऑनर एक कोऑपरेटिव संघ चला रहा है जिसमें बहुत सारे सिलाई मशीन है, और उसमें ही लोग वर्क करता है, जाके काम करना शुरू किया और वो अपना ऑर्डर लिया कंपनी फैक्ट्री से और सिल के तैयार करके उतने कपड़े दे दिया। तो उसमें जो काम करते हैं उन्हें निश्चित काम मिलता है, रेगुलर काम मिलता है, पैसे की आमदनी होती है, एक्स्ट्रा टाइम वर्क मिलता है, ये फायदे होते हैं। द कोऑपरेटिव ऑल्सो डज द मार्केटिंग सो द रोल ऑफ द मर्चेंट इज रिड्यूस्ड। यहाँ पे कोऑपरेटिव ऑल्सो डज द मार्केटिंग, उसकी संस्था जो है संघ, वह कम्युनिकेशन बना के
गारमेंट फैक्ट्रीज के बीच में बाजारों का मार्केटिंग का काम करती है। सो द रोल ऑफ मर्चेंट इज रिड्यूस्ड, यहाँ पे सौदागरों का किरदार जो है वो खत्म हो जाता है। एंड वेवर्स गेट ए फेयर प्राइस ऑन द क्लॉथ, और बुनकर एक उचित दाम पाते हैं उन कपड़ों पे। एट ए टाइम्स द गवर्नमेंट हेल्प्स द कोऑपरेटिव बाय बाइंग क्लॉथ। अब एक समय जब कुछ टाइम में द गवर्नमेंट हेल्प्स द कोऑपरेटिव्स, सरकार भी उस प्रकार के निर्भर आत्मनिर्भर कोऑपरेटिव संघ के लिए मदद शुरू करती है। बाय बाइंग क्लॉथ फ्रॉम देम एट ए रीजनेबल प्राइस, जो जरूरत जो के दामों पे वे एक फिक्स करके उनसे कपड़े तैयार करने के लिए सरकार देती है। फॉर इंस्टेंस द तमिलनाडु गवर्नमेंट रन्स अ फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम इन द स्टेट। उन्होंने फ्री स्कूल यूनिफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दे जाने का एक कार्यक्रम चलाया अपने राज्य में। प्रोग्राम इन द स्टेट, अपने राज्य में द प्रोग्राम। अब इसके बाद द गवर्नमेंट द लास्ट वन दैट मीन्स द गवर्नमेंट परस्यूज द क्लॉथ फॉर दिस प्रोग्राम्स। यहाँ पे एक प्रोसीजर जो होता है, जो सरकार के द्वारा जो ये प्रोसीजर किया जा रहा है, द क्लॉथ फॉर दिस प्रोग्राम, उस कपड़े से संबंधित इस कार्यक्रम के लिए जो यूनिफॉर्म वो दे रही है। फ्रॉम द पावरलूम वेबर्स कोऑपरेटिव्स। अब क्या उन्होंने सोचा कि हम लूम पे बनाने के लिए राम दे देंगे और कपड़े तैयार करके मुझे दे देंगे। तो यहाँ पे पावरलूम वेबर्स कोऑपरेटिव्स। सिमिलरली द गवर्नमेंट बाइज क्लॉथ फ्रॉम द हैंडलूम वेबर्स कोऑपरेटिव्स। अब ये जो यहाँ एक तरफ मशीन से तैयार किए गए कपड़ों के माध्यम से जब वो तैयार रेडी रहते हैं तो फिर सरकार उनसे खरीदती है एंड सेल्स इट थ्रू स्टोर्स नोन एज कोऑपरेक्स। यहाँ पे कहने का मतलब कोऑप्टेक्स, जो एक तरह से मशीन पे तैयार किया गया, दूसरा उन्हें बेचने के लिए एक स्टोर के माध्यम से उसी कोऑपरेटिव में और बिक्री कर रहा है। तो ये सब गवर्नमेंट की प्रक्रिया में लोग बिजी हो गए, व्यस्त हो गए और कामों में लग गए। उन्हें वर्क भी मिला और उन्हें फायदे भी मिले। यू माइट हैव कम अक्रॉस वन ऑफ दिस स्टोर्स इन योर टाउन। यू माइट हैव कम अक्रॉस, जैसे कि आपने देखा और जानते होंगे आसपास के इलाकों में, वन ऑफ दिस स्टोर्स इन योर टाउन, अपने शहरों में इसमें से एक प्रकार के संग्रह चीजों को, स्टोर्स को आप देखते हैं। तो इस तरीके से उनके काम को बढ़ावा दिया जाता है। अब नेक्स्ट में हम यहाँ नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे द गवर्नमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली के बारे में। Dear students, we will discuss again in the coming next video regarding the next topic. For today, thank you. Bye bye. Have a nice day. Take care, all of you.